दोस्तों हमने ज्यादातर इस चैनल में कॉमर्स से रिलेटेड करियर ऑप्शन के बारे में ही डिस्कस किया है, पर इस वीडियो में हम ऐसे 8 करियर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकते हैं। तो इंट्रो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों हमारे लिस्ट के सबसे पहले नंबर पे हमने रखा है कोई भी आप फॉरेन लैंग्वेज को सीख सकते हैं। हाँ, आप फॉरेन लैंग्वेज सीख के अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से जॉब्स होती है जिसमें ट्रांसलेटर की जरूरत होता है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर आपको लोगों से बात करना, ट्रेवल करना, नई नई भाषाओं के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो ये फॉरेन लैंग्वेज कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा। यहाँ आपको लैंग्वेजेस की ओरिजिन, स्पोकन एंड रिटन मेथड्स, कल्चरल इंपॉर्टेंस, लिटरेचर के बारे में सिखाया जाता है। अगर आपके 10+2 में 45% से ज्यादा मार्क्स है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, फिर चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के ही क्यों ना हो। बेस्ट कॉलेजेस की बात करूँ तो जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इस तरह के रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको BHU UET, BHU PAT, DUET, JMI एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा, तभी जाके आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। इंडिया में सबसे डिमांडिंग फॉरेन लैंग्वेजेस में चाइनीज, स्पेनिश, जर्मनी, फ्रेंच, अरबिक, रशियन, ये सब शामिल है। मतलब आप इन कोर्सेज को अगर आप सीख लेते हैं तो आपको कोई ना कोई जॉब वगैरह तो मिल ही जाएगा। नेक्स्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग। दोस्तों ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है? अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये एक तरह की कम्युनिकेशन ही है, जहां आपको लोगों से बिना बात किए अपनी आइडियाज, थॉट्स को विजुअलाइज कंटेंट के रूप में दिखाते हो, जिसको देखते ही लोग समझ जाए कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इनके जरिए। दोस्तों इसके लिए आपके अंदर क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, चीजों को गहराई से समझने की स्किल होना जरूरी है। और मेरे हिसाब से इस तरह के स्किल सभी के अंदर होता ही है, बस आपको पहचानने की जरूरत होता है। अगर आप पहचान पाते हो अपने टैलेंट को तो ये कोर्स जरूर आपको करनी चाहिए। हर कंपनी चाहती है कि उनकी प्रोडक्ट, उनकी ब्रांड वैल्यू मार्केट में ट्रेंड करती रहे, और इसके लिए उनको कस्टमर के नजरों में छाए रहना पड़ेगा, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग उनकी मदद करती है। इसीलिए ग्राफिक डिजाइनर्स की डिमांड अब बढ़ रही है। अकॉर्डिंग टू ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स, द ग्लोबल मार्केट साइज ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग विल रीच 83.8 बिलियन हो जाएगा 2032 तक, एट ए कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 5.2%। ऐसे में ग्राफिक डिजाइनिंग आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकती है। फिर चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से ही क्यों ना हो, आप ये कोर्स कर सकते, लेकिन 12th में आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। बेस्ट कॉलेजेस की बात करूँ तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, पार्ले एकेडमी न्यू दिल्ली, MIT आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, मीडिया और मास कम्युनिकेशन। दोस्तों जर्नलिज्म एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। इसकी डिमांड 90th सेंचुरी में भी था और अभी भी है और फ्यूचर में भी होगा। अगर आप इसमें अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो सच मानिए आपने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है। इस कोर्स को आप 12th या ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम से। जर्नलिज्म में आप UG, PG, PhD, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट ले सकते हैं। टॉप कॉलेजेस की बात करूँ तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, MCC, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया एसेट्रा आते हैं। इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जाम, XIC, IIMC एंट्रेंस एग्जाम, FTII, JET, JNU, EE, CUT, इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करने होंगे, तभी जाके आपको कोई भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल पाएगा। अगर आप ऐसे ही कोई भी लल्लू छाप कॉलेज से अगर आप ये सब डिग्री ले लिए तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं मिलेगा, और इस कोर्स में आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का नाम सुन के आपको लग रहा होगा शायद आपको हॉस्पिटल को कैसे मैनेज करना है वो सिखाते हैं। अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने कस्टमर को फ्रेंडली ट्रीटमेंट देना, ताकि वो अपना बेस्ट टाइम स्पेंड कर सके। जैसे हम अपने घर में अतिथियों का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये बिजनेस बहुत ही वाइड है। इसमें बहुत सारे सेक्टर आते हैं, जैसे एकोमोडेशन, फूड एंड बेवरेजेस, ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, मीटिंग्स एंड इवेंट्स एसेट्रा। और इसको मैनेज करने के लिए हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। अगर आप भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये बेस्ट डिसीजन होगा आपके लिए। इस कोर्स को करने के लिए आपको 12th में 50% मार्क्स चाहिए होता है, तभी आप बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकते हैं कोई भी अच्छे यूनिवर्सिटी में। यहाँ मेरिट बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है। कुछ कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस में भी एडमिशन मिल जाती है, जैसे NC, HM, JEE, GNI, HR
IHM, JET, टॉप कॉलेज में IHM, बेंगलोर, पार्ले यूनिवर्सिटी, बाकी यूनिवर्सिटीज का नाम आप वीडियो को पॉज करके इस स्क्रीन में से देख सकते हैं। नेक्स्ट, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। दोस्तों सच मानो बैचलर ऑफ सोशल वर्क का बहुत सारा गवर्नमेंट वैकेंसी निकलता है। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो तो उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। ज्यादातर सोशल वर्क का वैकेंसी हॉस्पिटल में निकलती है। ये एक 3 साल का प्रोफेशनल ग्रेजुएट कोर्स है जिसका उद्देश्य होता है स्टूडेंट को सोशल वेलफेयर और इसकी डेवलपमेंट के ऊपर नॉलेज दिया जाता है। द कोर्स इज डिजाइन टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन सोशल वर्क प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस। इस कोर्स को आप 12th के बाद कर सकते हैं। बेस्ट कॉलेज में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क दिल्ली यूनिवर्सिटी, मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क चेन्नई का नाम शामिल है। उसके बाद सबसे पॉपुलर कोर्स बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA का नाम आता है। दोस्तों ये एक 3 साल का अंडरग्रेड प्रोग्राम है जहां आपको मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग के ऊपर नॉलेज दिया जाता है। सिर्फ थियोरिटिकल ही नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है। दोस्तों BBA में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज्यादा कुछ नहीं होता है। कुछ कॉलेजेस में एंट्रेंस लिया जाता है और कुछ कॉलेजेस में मेरिट बेसिस पे भी आपको एडमिशन दे दिया जाता है। पर मेरा मानना है कि जो कॉलेज आपसे एंट्रेंस मांग रही है वहाँ का एनवायरनमेंट ज्यादा सही रहेगा, तो मेरे हिसाब से आपको वहीं से करना चाहिए। और जो लोग मेरिट बेसिस पे लेते हैं तो उनका फीस भी ज्यादा रहता है। बेस्ट कॉलेजेस में IIM इंदौर, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, IIM रोहतक, KIIT स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का नाम शामिल है। नेक्स्ट, CA, CMA और CS। हाँ जानता हूँ इन तीनों कोर्सेज को सभी कॉमर्स स्ट्रीम के कोर्स के तौर पर ही जानते हैं, पर आपके जानकारी के लिए बता दूं इन कोर्सेज को दूसरे स्ट्रीम के बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि इन कोर्सेज में आपको बेसिक लेवल से शुरू करके एडवांस लेवल तक का नॉलेज दिया जाता है। इसलिए मैटर नहीं करता कि आप कौन से स्ट्रीम से पढ़ के आए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग तो बेसिक लेवल से ही करने वाले हैं, तो सभी को ये कोर्सेज समझ आती है। इन कोर्सेज को आप 12th के बाद भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, और इन तीनों का ही पर्टिकुलरली एक इंस्टीट्यूट अलॉट किया गया है। जैसे CA आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से कर सकते हैं। सेकंड में CMA आप इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से कर सकते हैं, और CS आप इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से कर सकते हैं। और इन तीनों की डिग्री की वैल्यू इक्वली होता है, तो इसलिए आप कोई भी एक कोर्स को चूज करके उसमें अपना करियर बना सकते हैं। और हमारे लिस्ट में पहले नंबर पे आता है बैचलर ऑफ लॉ LLB। ये एक प्रोफेशनल अंडरग्रेड कोर्स है that focus on the study of legal systems, principles and theories. The course is designed to provide students with a strong foundation in the field of law and prepare them for the future in the legal profession. 12th में अगर आपका 50% से ज्यादा मार्क्स है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। बेस्ट कॉलेजेस की बात करूँ तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च हैदराबाद, फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी, नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ खड़गपुर। लॉ के ऊपर डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है तो हमने उस पर बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप विजिट करके डायरेक्टली उन वीडियोस पे आप रिडायरेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों ये तो रही कुछ कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन जो कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कॉमेंट में जरूर बताएं अगली वीडियो कौन से टॉपिक में देखना पसंद करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।